कि हम आपके बीच आए, तो ये बताओ ये निमंत्रण आप लोगों को स्वीकार है? तो जरा एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे अच्छे काम का संकल्प करना चाहिए। गांधी जी आए, नेताजी आए, अंबेडकर साहब आए, बड़े बड़े साधु महात्मा आए, तो सबने अपने अपने समय में संकल्प लिया है। संकल्प शक्ति एक देवता है, और जब संकल्प मनुष्य करता है तो संकल्प शक्ति एक देवता आपकी मदद करता, तब आपका काम होता है। संकल्प में बड़ी ताकत है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते कि अब की बार सब लोग संकल्प करो, मथुरा और रास्ता लेकर के भजन करो। अच्छा, और आपको क्या करना पड़ेगा? देखो बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, तो आप मनुष्य बनकर रहो। इसी को कहते हैं मानव धर्म, मानवता परमार्थ की जमीन। जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगी आप भजन नहीं कर सकते। इसलिए जितने संत महात्मा इस धरती पर आए सबसे पहले मानव धर्म का संदेश दिया। आपको भगवान ने मनुष्य बनाए तो मनुष्य का धर्म का ये तो जानो। तो नंबर 1, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना। जब मेहनत ईमानदारी से काम करोगे तो 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1 बरकत, नंबर 2 तुम्हारा खानदान फलेगा फूलेगा, नंबर 3 मेहनत ईमानदारी की कमाई खाकर भगवान की पूजा करोगे तब भगवान आपकी पूजा को सुनेगा। जब आप चोरी बेईमानी धोखे से किसी का ले लेते हो, जिसका लेते हो उसको कष्ट होता है, उसकी आह उसी में लग जाती है। वो धन जब आपके घर आएगा तो लड़ाई झगड़ा पैदा कर देगा। लड़ाई झगड़ा से बच गए तो बीमारी लग जाएगी। धन में एक गुण होता है, जिस शान से दौलत आती है उसी शान से दौलत चली। अगर किसी का दिल दुखा के लाए तो उससे कभी आराम नहीं। इसलिए ईमान बचा के। नंबर 2, मांस मछली अंडा शराब इसका सेवन कभी मत करो। जाने अनजाने गलती हो गई तो आज से छोड़ दो। बाबा जी ने कहा है आपको नरक 84 से बचा लिया गया। नहीं मानोगे तो दूना सजा मिलेगी। इसलिए सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनो, नशा। नंबर 3, इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं सबका शरीर एक ही मसाले से बना है। 5 तत्व का शरीर सबका है और बनाने वाला कारीगर एक है। इसलिए आप लोग कभी जात पात के झगड़े में मत पड़ना। या तो बता दो अलग अलग भगवान। अरे जब सबका पिता एक है प्रेमियों तो प्यार से रहा करो। आगे जात धर्म के ऐसे ऐसे झगड़े होंगे, बाबा जी ने कहा मुल्क के मुल्क खत्म हो जाए। इसलिए सब लोग प्रेम प्यार से रहो। सबका पिता एक है, प्रेम प्यार से रहो। छुआछूत जात का नहीं, कर्म। अगर किसी के कर्म खराब हैं, खान पान गंदा है, आचार विचार गंदा है, तो ऐसे लोगों से परहेज रखना, नहीं संग दोष लगे। अपनी जात में रहो, अपने धर्म में रहो। रोटी बेटी अपने। जातियां सुविधा के लिए बनाई गई। अपने माता पिता की सेवा करो। हम आपको सुना रहे मानव धर्म। देखो इन माताओं को, माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती, अपने शरीर के खून से बच्चे के शरीर को बनाती। मान लो माँ रोटी खा रही और खाते समय बच्चा वहीं टट्टी कर दे, तो सामने की थाली हटा करके माँ बच्चे की टट्टी साफ करती। अरे प्रेमियों, जिस माँ ने इतनी सेवा किया उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा। सब लोग अपनी माँ के कर्जदार। पिता नमक रोटी खा के पढ़ाता लिखाता है। अगर माता पिता का बुढ़ापा आया है तो सेवा करके कर्जा अदा कर लेना। ये मानव धर्म, मानव धर्म।
बाबा जी कहते थे सत्संग में आया करो तो बाल बच्चों को लेकर आया करो। आपके बच्चे यहाँ आते, एक बात उनकी समझ में आ जाती, माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये बताओ, इसको छोटी बात समझते? अगर यही बात आपके बच्चे नहीं सीख पाए और बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम छोड़ देंगे तो क्षमा करना, रोने को आदमी नहीं। बाबा जी ने कहा जो मैं सुना रहा हूँ इसकी जरूरत सबको है। महात्मा सबके होते हैं, महात्माओं का संदेश सबके लिए होता है। तो सब लोग अपने माता पिता की सेवा करें। महाराज जी सुनाते हैं माता पिता को सताओगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। अय माताओं बहनों, अपने सास ससुर की सेवा, वो भी तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन बाबा जी ने एक बात और कहा, ऐसा नहीं कि केवल बहू की गलती होती। बहू अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आपके घर आई और आप बहू को परेशान करोगे तो कहाँ जाएगी? बाबा जी ने कहा सास बहू को बेटी मान ले और बहू सास को माँ मान ले, सारा झगड़ा खत्म। प्रेम से रहा करो, कर्मों का लेन। अपने बाल बच्चों की सेवा। इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी एक औरत होती है। औरत का एक पति होता है। बाकी जितने पशु पक्षी, ना इनकी कोई औरत ना इनका कोई पति। ये चाहे जिससे संबंध बना ले, इनको पाप नहीं लगता। ऐसा करोगे तो सीधा नरक चले जाओगे। सब लोग अपने चरित्र को बचा के रखना। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। अब अपना अपना धर्म सुन लो। स्त्री का क्या धर्म होता है और पुरुष का क्या धर्म होता है। बाबा जी ने कहा था ये देवियां, इनको मारा मत करो। आप लोग कभी कभी ऐसी भद्दी भद्दी गाली देते हो, जबान से कहने में शर्म आती। शास्त्रों में ये लिखा है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती वहीं देवताओं का वास होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता उस घर में लक्ष्मी बरकत रहती। इसलिए कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। ये पुरुष का धर्म है। अब माताओं बहनों अपना धर्म सुन लो। पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप। पतिव्रता स्त्री मैले कपड़े पहन के जिंदगी बिता ले, काली हो कुरूप हो, दुनिया उसकी पूजा करता है। अरे माताओं बहनों, स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई देवता नहीं। इसलिए कभी अपने पति का अपमान मत करना। आपके दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान का भजन, ये है असली मानव धर्म। और इसकी जरूरत सबको है। आप चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस धर्म के, इसकी जरूरत सबको। फिर से सुनो, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना। शाकाहारी रहो, नशा मुक्त। माता पिता की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान का भजन करो। आगे जो खराब समय आ रहा है, इसी से आपकी रक्षा होती है। महाराज जिसको एक लाइन में सुनाते, सत्य, दया, आदर, प्रेम, सेवा आदि मानव गुणों को अपनाकर भगवान का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करा लेना, ये असली मानव धर्म है। यह संदेश संतों के दरबार में होता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे आते जाते रहो, दर्शन, सत्संग, सेवा। आपको पता चल जाए कि गुरु दरबार से कोई आ रहा या गुरु दरबार में कोई कार्यक्रम है तो भाग दौड़ करके दर्शन कर लिया करो, दर्शन दे दिया करो, सत्संग सुन लिया करो। दरबार से कोई हुक्म आदेश आ जाए, कोई सेवा मिल जाए तो यथाशक्ति सेवा करो। देखो पूज्य महाराज जी का काफिला निकला है 108 दिन का। अब आप विचार करो कि क्या मथुरा में किसी व्यवस्था की कोई कमी? महाराज जी चाहे तो एसी में बैठे रहे, लेकिन अपनी जिंदगी अगर टेंट के नीचे गुजार रहे तो कोई बात है कि आप समझ।
सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके महाराज जी अगर टेंट के नीचे समय गुजार रहे हैं और जीवों को संदेश बता रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसलिए सब लोग उसमें सहयोग करते। देखो श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये 4 जिलों में आगे काफिला जाएगा। तो हरियाणा जिले को भी एक कार्यक्रम श्रावस्ती में कराना है। आपको गोद मिला है तो देखो सब लोग अपनी अपनी सेवा यथाशक्ति दे देना। आते जाते रहो, दर्शन, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन, और कभी किसी की निंदा बुराई मत करो। ये था बाबा जी का संदेश। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो एक बार, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। देखो अपने बीच अपने हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष विराजमान हैं। हम निवेदन करेंगे, अपने आशीर्वचन रखते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमसे कोई भूल चूक हुई हो क्षमा करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी, आज हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश लेकर आए भाई बलदेव जी, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सम्मानित ग्रामवासियों, अभी आप भाई बलदेव जी के मुखारबिन से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुन रहे थे। मालिक की अपार दया हुई, ग्रामवासियों को भी अपने ही गांव में संदेश सुनने को मिला। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए हम सब आप लोगों के आभारी हैं। अभी भाई बलदेव जी ने आप लोगों को बताया कि 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मथुरा में दादा गुरु का भंडारा होगा। देखने लायक कार्यक्रम होगा। बहुत बड़ी भीड़ मथुरा आश्रम पर आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि महाराज जी स्वयं इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस गर्मी में भी, बरसात में भी बराबर लगे हुए हैं। तो इसका आखिर कोई महात्मा जब इस तरह से जो है कि कोई काम करते हैं, इतनी बड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत रंग लाती है। इसलिए अभी आप लोगों को पूरा संदेश सुना दिया गया, सब बता दिया गया, और आप जो कर रहे हो वो भी समय ज़्यादा दूर नहीं है। एक समय आ रहा है कि इस देश दुनिया के लोग उसको याद करें। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, ऐ बच्चों मेरी तो बात छोड़ दो, आगे जो समय आ रहा, हजारों वर्षों तक सत्संगी प्रेमियों का इतिहास लोग गाते रहे। ये मामूली काम नहीं कर रहे हो। जो इस गर्मी में जो है कि गांव गांव में आवाज़ लगाई जा रही है, उनका हित का संदेश दिया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का संदेश भारत की जनता को दिया जा रहा है, कोई मामूली बात नहीं। इसलिए लगे रहो। अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को अवगत करा दें। कल का कार्यक्रम माजरा में, यह कानास माजरा है, यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर पड़ेगा। तो कानास माजरा में अपने बीच बैठे हुए हैं भाई रामजीवन जी, तो उनके मकान पर कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम का समय यही
11 बजे से रहेगा। पहले रैली निकलेगी। कल आपको और भी जो है कि संगत वहाँ अपने जो है कि अगल बगल की संगत, बहरौर तहसील की संगत जो है कि वहाँ आएगी। आप सब लोगों को भी चलना है। हाँ, क्योंकि इन्होंने जो है कि अभी आप लोगों से जो है कि समय लिया, तो उन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी कि पूरी संगत जो है कि महेंद्रगढ़ की आएगी। तो यह है कि आप लोगों को भी कल आना है और सबको माजरा में है। देखो भाभी जी सारे रेवाड़ी जिले से आकर के यहाँ कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में जो है कि कितनी मदद कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हो उसको जो है कि यूट्यूब पर पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। वो संदेश जो है कि पूरी दुनिया देख रही है। आप जो रैली निकाल रहे हो, अब ये ऐसा जो है कि इनके द्वारा यूट्यूब पर पूरी दुनिया में जो है कि भेज रहे हैं आपका संदेशा। तो यह है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी संगत के प्रेमियों ने, 42 गाँव की संगत के प्रेमियों ने जो इस कार्यक्रम की व्यवस्था की, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस कार्यक्रम करवाने में अपना समय दिया। जय गुरुदेव। जय। अभी एक आरती होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगा और तब आप सब लोग प्रसाद लेकर के यहाँ पे जाएंगे। गांव वालों से भी हमारी ये प्रार्थना है, कुछ हमारी माताएं बहनें यहाँ नए आए हुए हैं, तो एक बार चल कर के आप जब मथुरा चलोगे और अपने आँखों से देखोगे, कानों से सुनोगे उस दिव्य महापुरुष का संदेश, तब आपकी समझ में आएगा, तब जो है कि आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग एक बार चल कर के, हमारे बहुत से भाई बहन यहाँ से जाते हैं, आप एक बार समय निकाल करके चल करके देख लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साता संगियों की बेनती सुनियो संत सुजान, भजन सुमरन बना रहे मेरा ध्यान। तुम दीनन के दयाल हो, करियो नौका पार। मैं अपराधी जन्म का, नक्शत भरा विकार। जो छोड़ोगे हाथ से, कौन लगावे पार। दया करो मेरे स्वामी जी, तुम ही सर्जनहार। कोट कोट करो वंदना, अरब करब दंडोत। जय गुरुदेव स्वामी मिल गया, खुला भक्त का स्रोत। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अनाम। अलग अगम के पार मैं करता तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव।